रानी ने मौके का फायदा उठाते हुए एलो राजकुमारी पर तीर चला दिया, लेकिन जादूगरनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर से वह तीर रोक लिया। जैसे ही जहर का असर हुआ, जादूगरनी का पूरा शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। आखिरी क्षणों में भी उसने मां की तरह राजकुमारी की ओर मुस्कुराकर देखा। राजकुमारी अवाक खड़ी रही, आंसू बहाते हुए उस खमीर शौमू गोद लेने वाली मां को देख रही थी जिसने उसे बचपन से पाला था। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी और जादूगरनी की राख को सहलाने लगी। गहरे दुख में उसकी आंखों से कुछ आंसू गिर पड़े। रानी राजकुमारी के पास आई, यह सोचकर कि उसने आखिरकार जादूगरनी को खत्म कर दिया है। उसने बिना किसी झिझक के सच उगल दिया, मैंने ही दुष्ट जादूगरनी और शापित राजकुमारी की कहानी फैलाई थी। असल में यह सब रानी की ही एक चाल थी। सच्चाई जानने के बाद राजकुमारी के मन में रानी के लिए नफरत भर गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, सैनिकों ने उसे जकड़ लिया। इस बीच रानी महल की छत पर चढ़कर ऊंची आवाज में ऐलान करने लगी। वह चाहती थी कि जादूगरनी की मौत देखकर सभी परियां हार मान लें, लेकिन तभी उसके पीछे की राख जलने लगी। राख से एक प्रचंड ज्वाला उठी और पूरे आकाश में फैल गई। सभी लोगों की चीख पुकार के बीच जादूगरनी आग से निकलकर एक काली फीनिक्स काला गारुडवन के रूप में पुनर्जीवित हो गई। रानी ने जब इस रूप में जादूगरनी को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उधर राजकुमारी अपनी मां समान जादूगरनी को फिर से जीवित देख खुशी से मुस्कुराने लगी, लेकिन दुष्ट रानी ने कोई पछतावा नहीं किया। जैसे ही राजकुमारी ने ध्यान हटाया, उसने उसे महल से धक्का दे दिया। पर इस बार भी जादूगरनी ने बिना किसी झिझक के छलांग लगाई और राजकुमारी को हवा में ही अपनी बाहों में भर लिया, पर खुद पूरी ताकत से जमीन पर आ गिरी, जिससे जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया और वह 8 किलोमीटर दूर तक जा गिरी। राजकुमारी धीरे धीरे उसकी बाहों से बाहर निकली, लेकिन पहली बात जो उसने की वह थी दौड़कर किसी और की बाहों में जाना। वेल हेलो विस्टा। आखिरकार बाप, माँ और बेटी एक दूसरे को कसकर गले लगा लेती हैं। रानी को फिर से अत्याचार करने से रोकने के लिए जादूगरनी ने उसे एक ओवान छोटी सी भेड़ आयरन लैंप में बदल दिया। राजकुमारी ने कई बार जादूगरनी से अनुरोध किया, तब जाकर उसने उसे राजकुमार को सौंपने का फैसला किया। चारों तरफ खुशी का माहौल था और सबके उत्साह के बीच राजकुमारी और राजकुमार शादी के पवित्र मंडप की ओर बढ़ चले।